नमस्ते शुभ संध्या। सीटेट 2021 जो माने प्रिपरेशन करूछंती एवं खास करी कि जो मानकर पेपर 1 हो किंबा पेपर 2 रे ओडिया लैंग्वेज फर्स्ट किंबा सेकंड रहिछि सेमानक पई आज रे सेशन टी बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। काहे नै गुरु सेट ई डिस्कशन सेशन रे हम डिस्कशन करबा अछि ओडिया पेडागोजी रे किछि गुरुत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर संपर्क रे। ए प्रश्न गुडी को हमर पूर्व परीक्षा रे मध्ये रहितिला सीटेट रो तो एनु सेशन टी बहुत गुरुत्वपूर्ण रहउछि। सहित खास करी जो माने सीबीटी एवं ओएसएसटीटी पे मध्ये प्रिपरेशन करूछंते सेमानक पई मध्ये बहुत इंपोर्टेंट सेशन अटे। सेमानक पई मध्ये जो सब पैसेज गुडी का आस्ते से गुडी को मध्ये डिस्कशन करिवे एवं ओडिया लैंग्वेज रो पेडागोजी को मध्ये डिस्कशन करिवा। तो आरंभ करिवा। या पूर्व हम माने आहुरी दुईटी सेट को प्रिपेयर करि सारिछु जो माने देखि नांती से दुईटी वीडियो को ऊपर आई बटन लिंक अछि विजिट करके देखि परिबे। तो आरंभ करिवा आज रे वीडियो को। तो प्रथम प्रश्न रही लैंग्वेज पेडागोजी संपर्क रही प्रत्येक भाषार निजस्व व्याकरण रही एवं ताहा चारोटी ऑप्शन रही नियम आधारित, राज्य द्वारा नियंत्रित, केंद्र द्वारा नियंत्रित, लिपि द्वारा नियंत्रित। चारोटी जाक विकल्प को भल भाव बुझीदेवा। तो प्रथमे कौन देखु देखंतु प्रत्येक भाषा कौन अच्छी ना किसी नियम द्वारा बांधी रही। प्रत्येक भाषार किसी न किसी व्याकरण रही। किछि भाषार व्याकरण न थाई पारे किंतु किछि न किछि नियम द्वारा से माने बांधी होई रहिछंती। कौनसी भाषा मध्य कौनसी राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित हेउ नाही। अर्थात से भाषा रो व्याकरण अथवा से जो नियम रे बांधी कि रहिछि ताहा द्वारा ही चली। जे कौनसी भाषा आपण नहीं पारती, जे कौनसी स्टेट रो भाषा नहीं जानतु, तेलुगु हो, तमिल हो, ओडिया हो, हिंदी हो, एई भाषा गुडी कौनसी राज्य द्वारा परिचालित हेउनी। कौनसी राज्य सरकार जदि कहिबे जे अ युक्त अ ए दुईटी वर्ण मिसिया द्वारा कालीठु हम माने ई बोली प्रयोग करिबा ताहले ता ग्रहणीय हेबनी किंबा एभली मध्ये केही कहि नथांती। तो एनु कौनसी भाषा मध्य राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित नाही। जदि राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित नाही ताले केंद्र सरकार द्वारा मध्य नियंत्रित नाही। दुईटी जग ऑप्शन को भला भाବରେ बुझिदेले काहे कि हेबनी। 4 नंबर ऑप्शन देखंतु लिपि द्वारा नियंत्रित। कौनसी भाषा मध्य लिपि द्वारा नियंत्रित मध्य होई नथाय। एपरि बहुत गुडी भाषा को हमें देखि परिबा जो भाषा लिपि ही नाही। जेपरि कि ओडिसा रो गोटे भाषा रही संबलपुरी भाषा। संबलपुरी भाषा लिपि नाही। संबलपुरी भाषा ओडिया रो टिके अपभ्रंश है कि संबलपुरी भाषा आइछि। तो कहि परिबा कौनसी भाषा काहा द्वारा बा कौन सरकारी द्वारा सरकार द्वारा नियंत्रित होई नथाय। प्रत्येक भाषार कौन रही ना व्याकरण रही एवं से गुडी ताहा मध्य नियम आधारित। से व्याकरण मध्य काहा द्वारा आधारित ना नियम आधारित। भाषा मध्य से नियम आधारित अटे। परवर्ती प्रश्न हो जिबा त्रिभाषा नीति अनुसायी तृतीय भाषाटी हेबो। जो आमर त्रिभाषा सूत्र रही से त्रिभाषा सूत्र अनुसार 3 नंबर भाषाटी कौन हम आ तृतीय भाषा संपर्क लास्ट टाइम एनसीएफ कन्फर्म माने गोटे तार मत देइथिला जो मत को सर्वग्रहणीय रही एवं एनसीएफ 2005 पर संपूर्ण भारत वर्ष रे त्रिभाषा सूत्र को कड़ाकड़ी भाव में लागू करा जाइथिला। से तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो किंबा जम्मू काश्मीर प्रत्येक स्टेट रे एई भाषाटी को तृतीय भाषा को पढ़ाइबा आरंभ करा जाइथिला। तो त्रिभाषा नीति अनुसार तृतीय भाषाटी कौन हेबा दरकार। सारा देश रे गोटे भाषा संपूर्ण रूप से भूल। जदि आपण माने एनसीएफ संबंधी वीडियो देखि नांती, एनसीएफ एवं ओडिया लैंग्वेज संपर्क रे वीडियो देखि नांती, ऊपर आई बटन रे गोटे लिंक अछि सेटे लिंक क्लिक करके आपण माने विजिट करि परिबे। एनसीएफ 2005 रे वीडियो देखि परिबे। ओडिया लैंग्वेज से तार कोन कांसेप्ट दिला ताहा मते बुझिबाटा बहुत इंपोर्टेंट रहउची। त्रिभाषा नीति अनुसार तृतीय भाषाटी हेबो सारा देश रे गोटे भाषा संपूर्ण रूप से भूल। संपूर्ण देश रे जे देखिबा ताले दुईटी भाषा वर्तमान समय प्रचलन होची ता होची हिंदी इंग्लिश। तो एथि पई किछि नियम नै जे ए दुईटी भाषा सब जगह चलियो बोली के। 2 नंबर ऑप्शन दैछि संस्कृत ना ये मते भूल। संस्कृत को अपन विकल्प रखि परिबे कि तृतीय भाषा रे रखिबे एई बोली किछि नियम नाही। हिंदी और अणहिंदी भाषी अंचल रे भिन्न भिन्न भाषा। अर्थात एठी 3 नंबर ऑप्शन देखि परिबा जे कोन कहा जाइछि ना हिंदी हेई पारे किंबा अणहिंदी अंचल रे भिन्न भिन्न भाषा हेई पारे। सेटा गोटे हिंदी बहुल राज्य ताले सेठी किछि अणहिंदी भाषा हेई पारे। अर्थात जाको हम शास्त्रीय भाषा बोले को ताहा हेई पारे। जदि हिंदी राष्ट्र रही शास्त्रीय भाषा जे कोनसे जदि ता कौन रही ना अणहिंदी राज्य रही सेठी मध्य अन्य किसी भाषा मध्य हिंदी ही पारे किंबा अन्य कौन सी गोटे शास्त्रीय भाषा। अर्थात आमर अष्टम अनुच्छेद जो सब 22 भाषा रही तो से 22 भाषा मध्य जेकोसी गोटे भाषा हो पारे। 4 नंबर ऑप्शन रही जेकोसी विदेशी भाषा। विदेशी भाषा को मध्य प्रचलन मध्य मना कर राइट आंसर होची हिंदी और अणहिंदी अंचल रे भिन्न भिन्न भाषा। तो राइट ऑप्शन होची आमर ऑप्शन 3। परवर्ती प्रश्न को देखिबा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक पोस्टर शिक्षक श्रेणी कक्ष लगाइले एवं परे पोस्टर को भल भाव देखि
ତା ବିଷୟରେ ଏକ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବାକୁ ସେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ସେ ପୋଷ୍ଟରକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତ ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ବୁଝଉଛି ଗୋଟେ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ବୋଲି ଗୋଟେ ଟପିକ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାହାର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟରଟିକୁ ସେ କ୍ଲାସରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟରକୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରଟି ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ଯଥାର୍ଥ ସାମଗ୍ରୀ, ସଂହତ ସାମଗ୍ରୀ, ବୈଧ ସାମଗ୍ରୀ, ଅନୁପଯୋଗ ସାମଗ୍ରୀ। ତ 4 ନମ୍ବର ଅପସନ ରହିଛି ଅନୁପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ। ତ 4 ନମ୍ବର ଅପସନଟି ତ କେମିତି ହେଇପାରିବନି, ତ କାହିଁକି ଯଦି ଅନୁପଯୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଯୋଗୀ ଯଦି ନୁହେଁ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ଲେଖିଲେ କେମିତି? ତ ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ, ତ 4 ନମ୍ବର ଅପସନ ହବନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ରହିଛି ବୈଧ। ବୈଧ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବୋଲି କହିପାରିବା। ବୈଧର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ଇଂରେଜ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ବୈଧ ରହିଛି ବୋଲିକି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରମାଣଯୁକ୍ତ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବାନି। ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ନିଆଯାଏ ସେଇ ଫଟୋଟି ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ସଠିକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବାନି। ତ ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର ରହୁଛି ଯଥାର୍ଥ ସାମଗ୍ରୀ। ମାନେ ଗୋଟେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟପିକ ରହୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ବା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟିକୁ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ ପୋଷ୍ଟରଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିପାରିବା? ଯଥାର୍ଥ ସାମଗ୍ରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାହା ପୂରଣ ହେଇପାରୁଛି, ଏଣୁ ତାହାକୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ସାମଗ୍ରୀ କହିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଅନର୍ଗଳତାର ଅର୍ଥ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମକୁ ସରଳ ଓ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବା, ବାକ୍ୟକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଭଲ ଭାବରେ କଥନ ପଠନ ଓ ଲିଖନ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା। ତ କହିଛି ଅନର୍ଗଳତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଥାଉଛି ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସେ ଅନର୍ଗଳ ଭାଷଣ ଦଉଛି, ସେ ତାର ଭାଷଣ ଦକ୍ଷତାରେ ଅନର୍ଗଳତା ଅଛି। ତ ଏଠି ଅନର୍ଗଳତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ତ 4ଟି ଅପସନ ଦେଇଛି। ତ ଏଠି ଯଦି ସଠିକ ଆନ୍ସର ଆମେ କହିବା ଅପସନ 4 ଏଠି ହେଉଛି ସଠିକ ଆନ୍ସର। କ'ଣ ନା ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରିବା, ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ଆଉ ଏଇ ସମ୍ପର୍କର ଏବଂ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବା, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଅନର୍ଗଳତା। ଯଦି ଜଣେ ଭାଷଣ ଯଦି କହିପାରିଲା ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। କହିବା, ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ଯାକ କୌଶଳ ଯଦି ତା ପାଖରେ ବିକାଶ ହେଉଛି ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଘୋଷିକି ଥିବା ବିଷୟଟିକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ବିଷୟରେ ଯଦି ନିଜେ ଯଦି କିଛି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ନା ଅନର୍ଗଳତା ବୋଲି କହିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ। ପଠନରେ ନିମ୍ନର ଉର୍ଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ତ 4ଟି ବିକଳ୍ପ ରହିଛି ଧ୍ୱନି, ସିଲାବୁଲ, ବାକ୍ୟ, ଶବ୍ଦ, ଅକ୍ଷର। ତ ସିଲାବୁଲ ଅର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଶବ୍ଦଟିକୁ। ଧ୍ୱନି, ବାକ୍ୟ, ଶବ୍ଦ, ଅକ୍ଷର ବା ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ସଠିକ କ୍ରମ କୋଉଟା ବୋଲି ଏଠି ପଚରାଯାଇଛି? ତ ଯଦି କହିବା ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ 3। କ'ଣ ନା ଆରମ୍ଭରେ କ'ଣ ଆସିଥାଏ? ନା ଧ୍ୱନି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ, ତାପରେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ନା ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିଥାଉ ଅକ୍ଷର, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବି ଅପସନ ସିଲାବୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖୁ, ତାପରେ ଅପସନ ଡି ଶବ୍ଦକୁ ଆସୁ, ତାପରେ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ସଠିକ କ୍ରମଟି ଯାହା ଥିଲା ଆମର। ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଆସିଲା? ନା ଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ, ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପସନଟି ଅକ୍ଷର। ଅକ୍ଷର ଅର୍ଥାତ୍ ମା, ବାପା ଏଇଭଳି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ଅ ଆ ଏଇସବୁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନିଲେ। ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିବା ପରେ କ'ଣ ରହିଲା? ନା ଶବ୍ଦକୁ ଆସିଲେ। ଡି ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ନୁହେଁ ବି ସିଲାବୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ନା ଡି ଶବ୍ଦକୁ ଆସିଲେ, ଶବ୍ଦ ପରେ ବାକ୍ୟକୁ। ସିଲାବୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ କହିବା ବୋଲି ଏଠି କହିପାରିବା ମଧ୍ୟ। ଅପସନ 3 ଏଠି ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ବିକଳ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାଷା ଆହରଣରେ ସାମାଜିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଦେବା। ନା କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଭାଷା ଆହରଣରେ ସାମାଜିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟତା ଅର୍ଥାତ୍ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ କଠିନ ସ୍ତର ସହ ପରିଚିତ, ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ବହିର୍ଭୂତ ଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପସନ ରହିଛି ଅନୁକରଣ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଭାଷା ସହଜରେ ଶିକ୍ଷା କରାଯାଏ, ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସହ ଆଲୋଚନା ଅର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ସୁଯୋଗ ପାଇବା। ତ ଠିକ ଉତ୍ତର ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି କହିପାରିବେ। ଭାଷା ଆହରଣ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ମାନେ ଭାଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଏଇ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଛି। ତ ଏଠି ଯଦି ସଠିକ ଆନ୍ସର କହିବା ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସହ ଆଲୋଚନା ଓ ଅର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ କ'ଣ କହିଛି ଏଠି?
ନା ଭାଷା କ'ଣ କରୁଛି ଅନ୍ୟ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସାମାଜିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଲାଇନଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇନଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ସାମାଜିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜରେ ବୁଲିବା ସମାଜରେ ବାସ କରିବେ। ତ ଆପଣ ସମାଜରେ ବାସ କରିବେନି କିପରି କରିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଅର୍ଥ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ସମାଜରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ମାଧ୍ୟମ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଭାଷା। ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଓ ଅର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏକ ଉପକୌଶଳ ଭାବରେ କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବାଟା ଏକ ଉପକୌଶଳ ଭାବରେ କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଲେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସାରାଂଶ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନୋଟ୍ ବା ଟୀକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପଠନ। 4ଟି ବିକଳ୍ପ ରହିଛି ଏଠି। ତ ଯେଉଁମାନେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହୁଛି ଏଠି କହିପାରିବେ। ପୂର୍ବାନୁମାନ, ତ ଏଠି ଦେଖିବା ସାରାଂଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟପିକକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ତ ନୋଟ୍ ବା ଟୀକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଲେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଅପସନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଲେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନୋଟ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ରୂପେ ଦରକାର ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ପୂର୍ବାନୁମାନ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିବେ ସେସବୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପସନ ରହିଛି ସାରାଂଶ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯଦି କିଛି ସାରାଂଶ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି। ନୋଟ୍ ବା ଟୀକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏକ ଉପକୌଶଳ ଭାବରେ କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛି ନା ପଠନ ସହିତ। ପଠନ ସହିତ ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ରହିଛି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଉପକୌଶଳ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସୁବିଧା ଶିକ୍ଷା କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଭାଷା ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଭୁଲ ରହିଛି। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଗୋଟିଏ ସଫଳ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରେଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଏଠି ଟେଷ୍ଟଟି ମଧ୍ୟ କଟିଯାଇଛି, ତ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ବେଳେବେଳେ। ଗୋଟିଏ ସଫଳ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ଅନୁକରଣ, କଥୋପକଥନ, ତ୍ରୁଟି ହ୍ରାସ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣ କେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଅଧିକ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୁଲଟା ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ କ'ଣ? ଗୋଟେ ସଫଳ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ବା ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ସେଟା ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାଙ୍କର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଥୋପକଥନ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ହେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଯଦି ସେ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ତାର ଭାଷା ଶୁଦ୍ଧତା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ସେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବ। ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3 କଥୋପକଥନ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଏବେ। ସମାବେଶୀ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଜଣେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଗୋଟେ ସମାବେଶୀ କକ୍ଷା ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଲା ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ କହିବା। ଯଦି ସବୁ ଭଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବା ତୁମେ ଖରାପ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଯତ୍ନ ନିଅ ବୋଲିକି। ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଯେଉଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ପଠନ କୌଶଳ ହେଉ, ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ, ଏହିସବୁ କୌଶଳକୁ ଆଧାର କରିକି ପଢ଼ାଇବା। କିମ୍ବା ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା, ଅଥବା ସେମାନେ ଯେପରି ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବେ ସ୍କୁଲରେ 6 ଘଣ୍ଟା ବିତାଇବେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବେ। ବହୁତ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ବା ସମାବେଶୀ କକ୍ଷରେ ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଖରାପ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କର ଲାଭ ହେବ। ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାଷା ଦକ୍ଷତା ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ? ଭାଷାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏଇ 4ଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ? ଉପଯୁକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ପଠନ। ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଭାଷାର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ କେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଏଠି। ଉପଯୁକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ପଠନ କରିବାକୁ କହିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠର ଶେଷରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ କହିବା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଓ ଅନର୍ଗଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ବିନା ମୂଲ୍ୟ ଅଥବା ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ଯଦି କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ଭାଷା ଦକ୍ଷତା ପିଲାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ତ ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହୁଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଓ ଅନର୍ଗଳତା। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭାଷାରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନର୍ଗଳତା ମଧ୍ୟ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାଙ୍କର, ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଉପକାର ହେଇପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ ଏବଂ ନିଜର ଭାଷାକୁ ସେମାନେ ପରିବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା
जड़े सक्षम भाषा शिक्षक साधारणतः डेस्क करिथांती शिक्षकों द्वारा कथन समय वृद्धि करिथांती शिक्षार्थी कथन समय वृद्धि करिथांती शिक्षार्थी कथन समय ह्रास करिथांती समावेत भाव समावेत भाव तथा जुग्म भाव कार्य समय ह्रास तो कहुई जड़े सक्षम भाषा शिक्षक साधारणतः कौन करिथांती शिक्षकों द्वारा कथन समय गोटे भल जदि भाषा शिक्षक ताले लैंग्वेज जदि बढ़ाइबार अच्छी ताले पिलांक द्वारा अधिक कहर अच्छी से यहाँ पूरापूरी भूल शिक्षार्थी कथन समय वृद्धि यहीटा सब ठीक उत्तर कहीं गोटे भाषा जदि पिलार बढ़ाइबार अच्छी ताले पिलाटा जिते अधिक कहे से आमको लाभ देता है। परवर्ती प्रश्न रही शिक्षार्थी कथन समय ह्रास पिलांको जदि कम कह भूल टीचर अधिक कह ठीक नहीं कि पिला अधिक पिला कम कह ठीक नहीं समवेत भाव तथा जुग्म भाव कार्यर समय ह्रास निज टाइम टाक कमेदवा ठीक नहीं। तो सठिक आंसर ये कौन रोचे ना सठिक आंसर रोचे ऑप्शन 2 शिक्षार्थी कथन समय को वृद्धि करने हूँ प्रथम टार्गेट। परवर्ती 13 नंबर प्रश्न रही अक्षर समृद्ध परिवेश अर्थात प्रिंट रिच एनवायरनमेंट रो मुख्य अंग कौन अटे अक्षर समृद्ध जो परिवेश रही तार मुख्य अंश कौन अटे। तो 4टी ऑप्शन रही विद्यालय श्रेणी कक्ष पठन और व्यक्ति साक्षरता भाषा निज और विशेष अर्थात अक्षर समृद्ध परिवेश कौन सबुठ निहाती बड़ अंग कौन अर्थात अक्षर गुड़िकर जदि बढ़ेबार अच्छी आम से कौन करिया से सठिक आंसर पठन और व्यक्ति कौन करे ना अक्षर एवं अक्षर समृद्ध परिवेश तैयारी करने को सहायता करिथाए। परवर्ती प्रश्न जीवा बहुभाषिकता को संबल भाव में ग्रहण करिवार अर्थ अनेक भाषा शिक्षा शिशुर भाषार प्रत्येक शब्द निमंते अर्थ प्रदान पाठ्यकोशड़ा बाहर संधान शिक्षार्थी भाषार व्यवहार उपरे गुरुत्व। तो जो मैंने राइट आंसर जानी से राइट आंसर कहींपारे तो बहुभाषिकता संबल भाव में ग्रहण करिवार अर्थ गोटे बहुभाषिकता विभिन्न प्रकार क्लास विभिन्न प्रकार टॉपिक पढ़ुवा पिला माने गोटे स्कूल अच्छा तो सही आम मुख्य जिनस कौन हो जाऊँगी तो सही आम कौन रोचे पाठ्यकोश बाहर संधान जदि गोटे बहुभाषी कक्षा अच्छी ताल विभिन्न कैटेगोरी जब पिला आम कौन करिया दरकार ना फास्ट जिनस होम पिला बाहर किसी जिनस अनुसंधान करने कहवा जहाद्वारा से सठिक उत्तर जानीपारे जेपरिक धरतु आपण पिला कौन कले ना विभिन्न पनीपर ना कहवाई आप कहले तो विभिन्न प्रकार पिला विभिन्न प्रकार पनीपर ना कहले अर्थात आलू को हिंदी कौन कह तेलुगु कौन कह बंगाली कौन कहे तो जहाद्वारा कि से आदान प्रदान बढ़ एवं से भाषा क्षेत्र में विकास कर। परवर्ती प्रश्न देखा श्रेणी कक्ष अंकित जड़े दृष्टिहीन छात्र जड़े भाषा शिक्षक भाव आप कौन करेंगे तो अंकित उपकार आम कौन करिया संबंधी प्रश्न रहा अभ्यास निमंते विभिन्न वर्कसीट उपर गुरुत्व देवे प्रैक्टिस वर्कसीट देवाटा पूरापूरी संपूर्ण भूल रूपक तथ्य अटे शिक्षादान समय अनेक दृश्य सामग्री उपस्थापन करेंगे ये मध्य भूल उत्तर कहीं जो गोटे पिला देखिपार दृश्य सामग्री देवा द्वारा कौन फायदा तो ये मध्य भूल उत्तर विभिन्न प्रकार इशारा व संकेतर व्यवहार करेंगे देखो दृष्टिहीन छात्र रही तो ये इशारा व संकेत देने किसी फायदा नहीं। 4 नंबर प्रश्न कौन रही देखा बलाघात और विराम व्यवहार करने संगे संगे सामग्रीर ओ अनुभव देखाई परिष्कार करवा तो कौन कही ना बलाघात गोटे शब्द कहते कौन शब्दटा बलाघात करेंगे मझे मझे विराम चिन्हर प्रयोग करेंगे जहाद्वारा कि से शब्दटी को सठिक रूप से जानीपारे और समग्र विषयटी को आराम से बुझीपारे। तो ये जदि कहवा राइट आंसर होची ऑप्शन 4। तो परवर्ती प्रश्न को जीवा अनुच्छेद तो वर्तमान समय ओएसएसटी जो मैंने सब पैसेज पढ़े तो से बहुत इंपोर्टेंट पार्ट यहाँ अटे तो भल भाव समस्त ये अनुच्छेद को पढ़ी दिंतु और अनुच्छेद को पढ़ा पर अनुच्छेद रु जिते सब आम प्रश्न रोचे से प्रश्न गुड़िक करने ट्राए करूँ। तो फास्ट प्रश्न रही तो कौन शिशुर कमल हस्तपद को सबल और सुदृढ़ करें एपरी क्यों जिनस रही अनुच्छेद अनुसार जहाँकि शिशुर कमल हस्तपद को सबल और सुदृढ़ करें प्रचंड जंत्रणा कठोर ताड़ना पितामातांकर अजस्र स्नेह परिवेश रे अन्य मानक साहाय्य तो ये कौ जिनसा रोचे जहाँकि पिला कमल हाथ एवं पाद को सुदृढ़ करुच्ची। तो सामान्य रूप से देखिए बापा माँ मैंने कौन करते पिला हाथ गुड़ टे सामान्य रूप से मुड़ामुड़ी करी घसा घसी करी जहाँ कठोर ताड़ना पिला कमल हस्तपद को कौन कर सबल और सुदृढ़ कर गद्यांशटी व्यवहृत अवैध शब्दर अर्थ कौन
नियम विरुद्ध, कौतूहल, असफलता, विशृंखला। अवैध शब्दर अर्थ कौन? वैध अर्थात हूँ नियमयुक्त, अवैध अर्थात नियम विरुद्ध। तो ये राइट आंसर हूँ अवैध शब्दर अर्थ हूँ नियम विरुद्ध। परवर्ती प्रश्न को जीवा। पृथ्वी रे पढ़िबा मात्रे रेखांकित शब्दटी क्यों विभक्तिर उदाहरण हो पारिबो? तो प्रथमा, तृतीया, पंचमी, सप्तमी। तो राइट आंसर जो मैंने जानी कमेंट बॉक्स रे दे पारिबे। एठी सठिक उत्तर होची पृथ्वी रे, सप्तम विभक्ति स्थान विषय को बुझाउची। एनु एठी राइट आंसर हमर होची सप्तम विभक्ति। परवर्ती प्रश्न को जीवा। गद्यांशटी रे स्वाधीनता अर्थ प्रकाश करुथिबा अन्य शब्दटी कोन? हस्तपद चालन, कठोर पदाघात, स्वेच्छाचारिता, बंधक। सिंपल रूप में आम जानी बहुत जन एक्चुअली स्वाधीनतार अर्थ कौन ये कौन आसूची जापर। हाथ पाद चलवा तो पराधीन थी समय चले। कठोर पदाघात तो पराधीन समय लोक अनुभव करि। प्रतिबंधक जदि कह प्रतिबंधक से कही थे कौटी कौ समय ना अन्याय देखुवा समय अर्थात पराधीन थी समय। किंतु स्वेच्छाचारितार गोटे पर्यायवाची शब्द हूँ स्वाधीनता। स्वाधीनतार अर्थ हूँ स्वेच्छाचारिता। परवर्ती प्रश्न को जीवा। क्यों भावरे शिशुटी पृथ्वी पृष्ठ रे हस्तपदरे आघात करिथाए? क्यों भावरे शिशुटी पृथ्वी पृष्ठ रे हस्तपद आघात करिथाए? स्वेच्छाचारिता भाव प्रकाश करी, ताड़ना सही चेष्टा करिबा द्वारा, अवयवर स्वाधीन लीला रे, जंत्रणा रे कांदी। तो सठिक आंसर जो मैंने जानी से सठिक आंसर को कही पारे। सठिक आंसर कौन रोचे? तो पुणी थे पढ़ुची। पिलाटी केतेबेले से हाथ गुड़ गुड़ी को तले बाड़ी थाए। तो ये जो सठिक उत्तर कहबा ताहले अवयवर स्वाधीन लीला रे, अर्थात निज अंग गुड़िकर स्वाधीन लीला रे से कौन करिथाए ना सर्वदा हाथ गुड़ गुड़ी को तलकू बाड़े थाए। 21 नंबर प्रश्न देखिबा। केउ समय रे शिशु अवैध प्रतिबंधक अनुभव करे? तो पिलाटी अवैध अर्थात पूर्वर कहीदेली बांधी न होई रहिबा अवैध प्रतिबंधक अनुभव करे। पिलाटी को बांधी हला बेले केतेबेले अनुभव होउची? पृथ्वी रे जन्म नेबा परे, पदाघात द्वारा जंत्रणा पाइबा परे, मुंड उठाई छिड़ा हेबाकू चेष्टा करिया बेले, अंग चालना करी आनंद उपभोग कला बेले। एठी जो सठिक उत्तर कहबा एठी सठिक उत्तर होची पदाघात द्वारा जंत्रणा पाइबा परे पिलाटी कौन करे ना अवैध प्रतिबंधक अनुभव करिथाए। परवर्ती प्रश्न को जीवा। क्यों कारणरू जीवन गठन असंभव होई पड़े? स्वाधीन भावरे हस्तपद चलाइबा द्वारा, पदाघात करी कांदी उठिबा द्वारा, स्वेच्छाचारितरे जीवन अतिबाहित करिबा द्वारा, शासनर दुख सह्य करिबा द्वारा। तो चारोटी ऑप्शन रोचे। जो मैंने राइट आंसर जानी से मैंने एठी निजर आंसर को मेंशन करि परिबे। क्यों कारणरू जीवन गठन असंभव होई पड़े? स्वाधीन भावरे हस्तपद चलाइबा द्वारा बा पदाघात करी कांदी उठिबा द्वारा, स्वेच्छाचारितरे जीवन अतिबाहित करिबा द्वारा बा शासनर दुख सह्य करिबा द्वारा। तो राइट आंसर जो मैंने जानी से राइट आंसर को ये मेंशन करि परिबे। तो एठी सठिक उत्तर होची जीवन गठन असंभव केतेबेले होई पड़ची ना स्वेच्छाचारितरे जेतेबेले आमे जीवन बंचिबाकू चेष्टा करिथाउ बा जीवन जीवाकू चेष्टा करिथाउ सेही समय आमर कोन हो जाई थाए ना जीवनटी बहुत कष्टदायक हो जाई थाए। तो परवर्ती प्रश्न को जीवा। ओहो कि दुख ए क्यों भाव प्रकाश करिथाए? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न सबु एग्जाम पे रहिछि। ओएसएसटीटी हो, सीटेट हो किमा बी हमर सीबीटी एग्जाम हो, सबुथिरे एई जिनसटा हमको बहुत इंपोर्टेंट पड़ुछि क्वेश्चनटा। तो ओहो कि दुख यह गोटे क्यों प्रकार भाव प्रकाश करुछि? संभावना, नास्तिवाचक, प्रश्नवाचक बा विस्मय सूचक। तो जो मैंने राइट आंसर जानी से राइट आंसर को ये मेंशन करें। सठिक आंसर कौन रोचे? ओहो कि दुख। तो ये हूँ विस्मय सूचक। विस्मय सूचक चिन्ह ये आप देखिपे। तो ये राइट आंसर हूँ एक विस्मय सूचक वाक्य अटे। परवर्ती प्रश्न रहा। हर्षर विपरीत शब्दटी कौन हम? हर्ष शब्दर विपरीत शब्दटी कौन हो? लंब, दीर्घ, प्रशस्त, गभीर। तो ये राइट आंसर बा सठिक उत्तर हूँ हर्ष शब्दर विपरीत शब्दटी हूँ दीर्घ। से भाव में परवर्ती प्रश्नटी तो देखिपे हूँ गीत गोटे पद्य गोटे रोचे। पद्यटी को भल भाव देखु, देखला क्वेश्चन आंसर करूँ। बरही शब्दर अर्थ कौन? प्रायतः देखो आपने जदि अनुच्छेद गुड़ी को पढ़ू ना ये अनुच्छेद रु ही केवल गोटे दुटी प्रश्न थे। अन्य अधिकांश प्रश्न ग्रामर सेसन रु आसता है। तेणु ग्रामर सेसन जदि आपर ओडिया ठीक हो जाए किसी प्रोब्लेम रही। बरही शब्दर अर्थ कौन? पृथ्वी, आकाश, वर्षा ऋतु, मयूर। तो चारोटी विकल्प ये रही।
बरही शब्दर अर्थ कौन? पृथ्वी, आकाश, वर्षा ऋतु, मयूर। तो जो मैंने राइट आंसर जानी मेंशन करें सठिक उत्तर कौन रोचे? एठी बरही शब्दर सठिक उत्तर होची मयूर। बरही शब्दर अर्थ होची मयूर। परवर्ती प्रश्न देखिबा, कविताटी केउं शब्दटीर अर्थ कदम्ब फूल को बुझाए? केउं शब्दटीर अर्थ कौन? कदा कदम फूल को बुझाउची। निपजाल, किया मल्ली फूल, गुरुधान्य, परवासी। कदम फूल को ये जो चारटा भितर कोटा बुझाउची बोली प्रश्न रही। आमे तो फास्ट ऑप्शन निपजालटी कौन ना कदम फूल को बुझाउची। परवर्ती प्रश्न रही, कविता पंक्तिटी व्यवहृत केकार समानार्थक शब्दटी कौन? पद्यर गोटे शब्द रही केकार बोलिकी, केकार शब्दर समानार्थक शब्दटी कौन हम? हिया, बरही, कामिनी, परवासी। तो जो मैंने राइट आंसर जानी कहींपारे ये केकार शब्दर समानार्थी शब्द होची बरही। परवर्ती प्रश्न रहिला, गृहिणी रे घरे रखी परवासी नाही जाए एका, यार अर्थ हेबो? गोटे वाक्य ये देखी पार्थ, गृहिणी रे घरे रखी परवासी नाही जाए एका। स्वामी को छाड़ी गृहिणी एकुटिया घरे रुहंती। स्वामी और स्त्री उभय एकत्र वास करती। स्त्री को घरे एकुटिया छाड़ी स्वामी प्रवास रे रहंती। स्त्री को घरे छाड़ी स्वामी देशांतर जाई नथांती। तो चारिटी ऑप्शन भितर राइट आंसर जहाँ रोची कहि परिबे एठी सठिक आंसर कौन रोची? कौन एठी हमर सठिक आंसर प्रकृत हेबो? एठी हमर राइट आंसर होची स्त्री को घरे छाड़ी स्वामी देशांतर जाई नथांती। अर्थात स्त्री को घरे छाड़ दे कि स्वामी बाहर को जाई नथांती। गृहिणी अर्थात स्त्री, घरे रखी अर्थ घरे छाड़ी। परिवासी अर्थ बाहर को नाही जाए एका। परिवासी अर्थात जो परदेश को अन्य बाहर को एका जाई न थाए। कौन कह ना स्त्री को घरे छाड़ी कि स्वामी देशांतर बा बाहर को केबे मध्य न थाए। परिवासी अर्थात होची बाहर को बुझाउची एठी। परवर्ती प्रश्न रही 29 नंबर प्रश्न रहिला, कवितार केउं भाव प्रकाश रे पृथ्वी रानी आनंद विभोर हेबार सूचना मिलिथाए? कोटी हिया प्रेमदाने, कांदई बिकले, परवासी नाही जाए एका, निपजाल उठी अछि फुटी, निप नुहे दीप हेब, सौरभ भासी जाए त्रुटि। तो सठिक आंसर कौन रोची लिखिपारे ये? कविताटे केउं भाव पृथ्वी रानी आनंद विभोर हेबार सूचना मिलूची ना? तार राइट आंसर होची एई ऑप्शन 3। 30 नंबर प्रश्न देखिबा, कवि वर्षर केउं दिन रे प्रकृति को स्वागत करिबा कथा कहुछंती? आषाढ़ मासर प्रथम दिन रे, शीत ऋतुर आरंभ रे, बसंत ऋतुर आरंभ रे। तो सठिक उत्तर जो मैंने जानी मेंशन करें, कवि वर्षर आषाढ़ मासर प्रथम दिन रे ही प्रकृति को स्वागत करने कथा ये वर्णना करा जायछि। तो ये थिला आज रे किछि प्रश्न उत्तर जो गुडी को हम डिस्कशन कले। आशा करछु समस्त को आज रे भिडियोटी भल लागि दियो। पुणी थरे मिसेबा को नवा भिडियो रे। से पर्यंत रहउछि समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद।